नमस्कार, नो स्किल एजेंसी के इस अमेजिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढना है। तो पहली बात जो है वो आपका नीश ही सेलेक्ट करना है। पहले आपको ये तो पता चले कि आपकी नीश क्या है, उस हिसाब से हम टारगेट ऑडियंस को अपने सेलेक्ट करते हैं और उनको आगे जाकर के हम लोग अप्रोच करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, हमारा नीश सेलेक्ट होना है कि आप क्या काम कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है और आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या तो फिर आप पेंटिंग है, या तो फिर जो कि मेरी नीश है, या वीडियो मार्केटिंग है, या आपका एसईओ है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि आप किस में एक्सपर्टीज रखते हो, आपको उसमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। अब आपको आपके कस्टमर पोटेंशियल ढूंढने हैं कि आपको ये कहाँ मिल सकते हैं। पहली बात, आप अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने वाले और सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही मिलेंगे। इनसे मिलिए, ये हमारे क्लाइंट हैं जो ये काम कराते हैं साड़ी का और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इनको। और किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग आके कमेंट करिए। क्योंकि उसका आम दुकान से कोई लेना देना नहीं। कभी किसी दुकानदार को देखा है जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हो, या आपको बता दूं, या किसी एक ऐसा टूल लगा के रखा हो जिससे वो फटाफट बिल निकालता हो? कोई कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है। आप अगर एक लेवल की बात करें वो तो वो अलग है, लेकिन वो बहुत लोग, वो लिमिटेड सोसाइटी है उनकी, तो वो लोग कहाँ मिलेंगे? इनकी ही सोसाइटी की बात कर रहे हैं। आपको सपोज करिए कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, या आप एक ऐसा नीच सेलेक्ट किए हो जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर क्या है, जीएसटी का बिल निकालता है। तो लेकिन अब ऐसे लोग भी तो मिलने चाहिए ना जो जीएसटी का बिल लेंगे। तो वो जीएसटी का बिल लेने के लिए किसको बेचना होगा? वो आपको कॉर्पोरेट में ही जाकर के बेचना होगा, जो ऐसे लोगों की ब्रांडिंग, ऐसे लोगों की मार्केटिंग करता हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप एक घड़ी बनाते हो। क्या बनाते हो? घड़ी बनाते हो। घड़ी बना करके आप बेचोगे किसको? घड़ी बेचना है तो घड़ी की भी क्वालिटीज होती हैं। क्या आपके पास घड़ी में अलार्म है? अलार्म वाली घड़ी हो गई, इसका मतलब कि वो कंपटीशन वाले बच्चे ज़्यादा लेंगे, जो उठते हैं, जो रात को एग्जैक्ट टाइम पे सोते हैं, जो अपना टाइम की वैल्यू समझते हैं, वो अलार्म वाली घड़ी लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल वॉल क्लॉक होती है वो कोई भी ले सकता है। लेकिन इसका मार्केट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें हर एक इंडिविजुअल को टारगेट करना होगा। क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल को टारगेट करना होगा। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी जो कैटेगरी है उसको टारगेट नहीं करेंगे। वो कौन सी कैटेगरी है? वो ये वाली कैटेगरी है जो एकदम बूढ़े हो चुके हैं, जो यानी 40-45 साल के ऊपर हो चुके हैं। वो ये वाली काम करेंगे ही नहीं कभी। एक साइकोलॉजी है स्पेंडिंग मनी की। साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग मनी की क्या कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हो, जिसके ऊपर कोई काम का प्रेशर ना हो, जिसके ऊपर केवल पैसा कमाना है, खर्च करना है और उसको बढ़िया बढ़िया अपने शौक पूरे करने हैं, तो वो क्या करेगा? वो इन सब चीज़ों को ही खरीदेगा ना। तो ये जो एज ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? वो 20-25 साल से शुरू होता है और 30 से 35 साल की उम्र तक जाता है, जब एक आदमी खूब खुल के खर्च करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी शादी नहीं हुई होती है और उसका दूसरा सबसे ज़्यादा कोई खर्चा हो नहीं पाता है। तो वो क्या करता है? या तो इन्वेस्टमेंट करता है, या तो उसको अपने शौक पूरे करने में लगाता है। नए नए कपड़े, जीन्स और शर्ट, टी शर्ट, पैंट और बहुत सारी चीज़ों को वो खरीदता है और अपने 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 नीड और वांट को पूरा करता है। डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, आगे बताते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं? हमें किस ग्रुप को टारगेट करना है, ये बहुत ही बड़ी वाली बात है। सपोज करिए आपका एक लव एंड रिलेशनशिप का नीश है। ये बहुत बढ़िया नीश है। इसमें क्या होता है, आपको कस्टमाइज गिफ्ट बनाने होते हैं। इसमें कस्टमाइज्ड आपको सेलिब्रेशन वाले जो पैक्स होते हैं वो बनाने होते हैं, जिसमें अंदर से चॉकलेट निकलता है। और एक और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जितने सारे आपको ये सब गिफ्ट विफ्ट बनाने होते हैं, ये बिल्कुल कस्टमाइज होते हैं, बिल्कुल उनके नाम से, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके चॉइस, उनके सिलेक्शन के हिसाब से ही वो आपके पास आते हैं। तो टारगेट ऑफ ग्रुप्स को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम ग्रुप्स को अपने हिसाब से टारगेट करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ही कितना अच्छे कैटेगरी में चल रहे हैं। सपोज करिए आपको यूटेंसिल्स बेचने। क्या बेचने? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं, कटलरी जिसको बोल सकते हो आप। एक होता है प्रीमियम, एक होता है बिलो एवरेज, कि हाँ हर कोई इसको यूज़ करता है। लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी है, अभी सोनाक्षी सिन्हा की वेबसाइट है, सोना करके कुछ ऐसा ही नाम है, उनकी कटलरी बिकती है 2-3 हज़ार रुपये की एक एक कटोरी बेचती हैं वो। बात समझ में आई? एक एक कटोरी 2-3 हज़ार रुपये की बेचती हैं और खरीदने वाले उसको खरीदते भी हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके सेगमेंट की बात ही नहीं है वो। माइंड माई वर्ड्स, आपके सेगमेंट की वो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनको मालूम है कि आप खरीद ही नहीं सकते हो, खरीद क्या सोच भी नहीं सकते हो। आप उस पर आकर टाइम वेस्ट करोगे, उनका केवल और केवल रिसोर्स का नुकसान होगा। सबसे बड़ी चीज़ हमारा रिसोर्स बहुत ही कीमती और बहुत ही हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। आपके पास जो भी हो वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही है और बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में भी है।
इसका बहुत सारा ध्यान रखना है। इसीलिए हमें अपने टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। ऐरा गैरा कोई भी मिल जाए कोई मतलब नहीं है। सपोज करिए आप साड़ी बेच रहे हो, साड़ी कौन पहनेगा? केवल और केवल जो 100% की जनता है, वो 50 या 40 जो भी परसेंटेज है वो केवल फीमेल्स ही पहनेंगी। फीमेल्स में भी कौन पहनेगा? छोटी बच्चियां जो होती हैं, जो जिनकी उम्र 16-17 साल है, 18-19-20 साल, ये बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। ये केवल अपने अपने जीन्स और शर्ट या टॉप के लिए खुश है। इनको साड़ी बेचोगे आप, इनको एड्स दिखाओगे आप? नहीं दिखा सकते। किसी जीवन में ये नहीं खरीद सकती। हाँ, ये अपने माता पिता के लिए गिफ्ट कर सकती है, लेकिन इतनी परचेजिंग पावर भी नहीं उनके पास कि वो गिफ्ट कर सके। इनको आप दिखा ही नहीं सकते। तो टारगेट ऑफ द ऑडियंस हमको बहुत चूज करना है, बहुत ही दिमाग लगा करके। सपोज करो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसके अंदर एक एज ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे सपोज करो आप कोई पैंट या शर्ट बेच रहे हो, या यूनिसेक्स पजामा बेच रहे हो, या यूनिसेक्स पजामा बेच रहे हो। इसमें क्या है, इसके अंदर आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन या आपको कलर ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल आपको साइज़ की बाउंडेशन है। साइज़ जैसा होगा, चूंकि ये यूनिसेक्स है, इसको या लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी पहन सकता है। अब इसमें मैटर क्या आता है? मैटर आपकी साइज़ और एज के हिसाब से आएगा। साइज़ हर एक का साइज़ फिट नहीं होता, और हर साइज़ जो है वो हर मार्केट में भी निकल नहीं पाता है। पता है, जो जीन्स और जो पैंट की इंडस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेज का है? सबसे ज़्यादा वेस्टेज है हाई लेवल वेस्ट में। हाई वेस्टेज ऑफ पैंट है, वो भी हाई लेवल वेस्ट पे। मतलब जिसकी कमर जितनी ज़्यादा चौड़ी होती है उसमें ज़्यादा वेस्टेज निकलता है। क्यों? क्योंकि वो बिकते ही नहीं है पैंट। आज के टाइम पे वो कस्टमर जो है ना, वो मिलता ही नहीं। हर जगह आपको उतने मोटे मोटे लोग नहीं मिलने वाले। तो क्या होता है, जितने भी दुकानदार, उनके जो 40 नंबर 38 नंबर की जो पैंट होती है, 38 नंबर 40 नंबर, वो डंप हो जाती हैं। उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, और वो या तो यहाँ तक कि वो उस कपड़े का सेल भी नहीं कर पाते हैं। क्या करेंगे सेल करा के? कोई लेने भी नहीं आएगा। तो टारगेट ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। टारगेट ऑडियंस नहीं है तो समझ जाओ बिल्कुल वो यूट्यूब चैनल की तरह हाल हो जाएगा। केवल बस यूट्यूब पे लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर तो है, लेकिन देखने कोई आता नहीं है। टेक्निकल गुरुजी का जो हाल है वही हाल हो जाएगा। टेक्निकल गुरुजी ने क्या किया था पता है ना? आपने चैनल पे दुनिया भर का जो ट्रैफिक है लेकर के आ रहे थे। वो जो घरों में बैठ करके जो औरतें जो काम करती हैं वो भी आ रही हैं ट्रैफिक में। जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं वो भी उसके ट्रैफिक में आ रहे हैं। हर चीज़ की हर नीच को उसने सेलेक्ट किया। कभी भी नीच मेजर क्वांटिटी में सेलेक्ट करेंगे, हमेशा नीच रेयर क्वालिटी में सेलेक्ट करेंगे, एकदम मिनिमम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को देखा है जो एजेंसी चलाता है, वो क्या करता है, एक मिनिमम क्वालिटी में, एक मिनिमम क्वांटिटी में ही सेलेक्ट करता है ना। गोल्डी मसाले के जो एजेंसी है, सपोज करो आपने गोल्डी मसाले की एजेंसी ली, तो पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट, पूरा आपका एरिया उस मसाले में आ जाएगा। डीलरशिप ले लो, एजेंसी ले लो, यहाँ तक कि आप होल एज अ डिस्ट्रिक्ट ले लो, होल एज अ स्टेट ले लो। भाई साहब देखो फिर कैसे पैसे की बरसात होती है। आप शुरू तो करो, लेकिन शुरू करना नहीं चाहता है कोई। तो लगता है कि अब मेरे जो सब्सक्राइबर, उनकी बात मैंने पूरी की। अब लगता है कि वो वीडियो को और शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक ही दिखता है, डिसलाइक नहीं दिखता है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।